morning, dear students. Today we start our new topic of chapter first, sets, exercise 1.3, class 11th from NCERT. Our new topic, what? Subset. सबसेट क्या होता है? सबसेट यानी एक ऐसा सेट जिसमें से बहुत सारे सेट निकले हुए हो। एक छोटा सा एग्जांपल समझे फ्रेंड्स, आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, योर क्लास इज 11th नॉन मेडिकल, ओके। तो आपके स्कूल के अंदर रूम्स तो और भी हैं, 10th क्लास भी है, 9th भी है, 12th क्लास भी है। तो आपका एक रूम 11th नॉन मेडिकल का एक रूम उस कंप्लीट स्कूल का एक सबसेट होगा। क्या होगा? एक सबसेट। सिंपल सी डेफिनेशन नहीं आती बेटा। और एग्जांपल दूं, सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर। तो होल नेचुरल नंबर कहां से निकले हैं? होल में से तो निकले हैं। अरे नेचुरल नंबर कहां से निकले हैं? होल में से। तो नेचुरल नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं? नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, ये क्या आ गया सर? ये क्या है? अभी समझा रहा हूं। कंसीडर टू सेट, सेट ए एंड सेट बी। दो सेट कंसीडर करने हैं क्योंकि सबसेट होने के लिए दो सेट होने जरूरी है, ए एंड बी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट इज आल्सो इन सेट ऑफ बी के अंदर हो। ए के सभी एलिमेंट्स किसके अंदर हो? बी के अंदर हो। तो क्या कहलाता है? we say that A is the subset of B. स्टूडेंट ध्यान से दोबारा फिर सुने। all the elements of set A contains to set of B, that means A is the subset of B. क्लियर है? A के सभी एलिमेंट्स, एक सेट के सभी एलिमेंट्स यदि B सेट के अंदर हैं, सभी एलिमेंट्स B सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो A जो सेट होगा वो B का क्या होगा? सबसेट होगा। और सबसेट की नोटेशन ये होती है, ये वाली सबसेट की नोटेशन ये होती है बेटा। क्लियर है? क्लियर है बेटा सभी को? और समझे ध्यान से। और ले रहा हूं यहां पर एग्जांपल। जैसे मैंने A सेट लिख दिया, A सेट लिख दिया A, B, C, और B सेट लिख दिया A, B, C, D। तो आप चेक करें क्या A के सभी एलिमेंट B के अंदर हैं? अरे चेक कर लो बेटा सभी। A के सभी एलिमेंट्स क्या B के अंदर हैं? तो A इज द सबसेट ऑफ B। हम क्या लिखेंगे? A इज द सबसेट ऑफ B। अंडरस्टूड और नोट? बोलिए बेटा, अंडरस्टूड है नहीं है? सपोज करो मैं इसको और कुछ लिख रहा हूं, आगे और लिख रहा हूं C, D, A, कुछ ऐसा लिख दिया। अब भी आप चेक कर लो भाई, A इसमें भी है, B भी है, C भी है। अब कहोगे सर C तो इसमें दो बार है। कोई बात नहीं, इट डजंट मीन एक टाइम होना जरूरी है, वंस होना जरूरी है, वंस टाइम, ओके। रिपीट होना कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? उसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो A इज द सबसेट ऑफ B होगा। अंडरस्टूड? यदि ऐसा होता कि इस सेट के अंदर मैं कोई ऐसा एलिमेंट लिख रहा हूं E लिख दिया, अब A के सभी एलिमेंट B के अंदर नहीं हैं, तो हम क्या लिखेंगे? A is not a subset, A is not a subset of B, यानी A is not a subset of set B। A सेट जो है वो B का सबसेट नहीं है। कब होता नहीं है? जब A के सभी एलिमेंट्स B सेट के अंदर नहीं हो। क्लियर है? यदि हैं all elements of set A contains to set of B, it means set A is the subset of set of B, but all elements does not contains in set of all elements of set A does not contains in set of B, that means A is not a subset of set A B। क्लियर है? तो यहां तक हो गया, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी एक्सरसाइज में, इसी कंसेप्ट का, कि के पास एक A सेट दे देगा, आपके पास A सेट दे दिया, ये दे दिया 1, 2, 3। स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन कराऊंगा इसकी, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आप खुद निकाल सकते हैं, एक एक क्वेश्चन, यदि ये बेसिक क्लियर होगा तो आपको।
ए सेट गिवन आपके पास 1 2 3, आपको इसके सबसेट बताने पेपर में आएगा। हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ ए व्हिच हैज 3 एलिमेंट्स, व्हिच हैज 3 एलिमेंट्स। ये एलिमेंट ही तो होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट होंगे। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द सबसेट्स, इसके सबसेट लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। तो इसके लिए मैंने 2 लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, बहुत ध्यान से ये दोनों लाइनें आपको इंपॉर्टेंट लिखनी याद करनी है। फर्स्ट, empty set is the subset of every set। empty set is the subset of every set। empty को null set भी कहते हैं, null set को void set भी कहते हैं, और empty की सिंबल ये होता है, ये फाइल लगा दिया, ये empty set है। empty set is the subset of every set, याद रखना बेटा। सेकंड लाइन, every set is the subset of itself। हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं अब इसके सबसेट लिख के दिखा रहा हूं आपको। एक तो हो गया 5, पहला 5, फिर दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, आफ्टर दैट 1, 2, नेक्स्ट 2, 3, नेक्स्ट 1, 3, नेक्स्ट 1, 2, 3। ये सभी लिख दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए हाउ मेनी सेट्स ऑफ सेट्स, तो आप क्या लिखोगे, आंसर 8। आंसर क्या लिखोगे, 8। लिख के दिखाओ, लिख के दिखा दो। सबसे पहले क्या लिखना है, 5, क्योंकि मुझे बता दिया कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। याद रखना बेटे, जब भी किसी सेट का सबसेट लिखना हो सबसे पहले 5 लिखना है। फिर एवरी सेट जैसे 1 2 3 था, ये पूरा का पूरा भी मैंने इसके अंदर सबसेट लिख दिया। तो पहला 1, फिर 2, फिर 3, 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा एक सेट का सबसेट कैसे निकालते हैं। फिर एक फार्मूला है, फार्मूला भी है क्या, स्ट्रेस 2 रेज़ टू पावर n। सबसेट निकालने का फार्मूला, अरे सबसेट निकालने का फार्मूला लिखो भाई, 2 रेज़ टू पावर n। n क्या है, सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स थे, तो 2 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 ही तो होगा भाई। 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, 8। तो इसके सबसेट कितने होंगे, 8। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सबसेट निकालना आ गया। क्लियर है, चलिए इसी के बाद में एक स्टेप और लिख, ये वाला कंसेप्ट बता रहा हूं पहले, पावर सेट। अगला जो कंसेप्ट होता है वो पावर सेट। पावर सेट ए बी ए फाइनाइट सेट। ए के आपके पास फाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट दो सेट बताइए थे। फाइनाइट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, इनफाइनाइट आगे तक हो, इनफाइनाइट सीरीज तक हो ना। तो लेट ए बी ए फाइनाइट सेट, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, collection of all subset of A is called a power set। स्टूडेंट्स कलेक्शन, अब देखिए ये मैंने A सेट के सारे सबसेट लिखे, ये वाला लिखे ना, A सेट के सभी सबसेट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ, इन्हीं का कलेक्शन को एक ऐसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के फॉर्म में लिख दो, इसको सारे के सेट के फॉर्म में लिख दिया, तो क्या बन गया, ये पावर सेट बन गया। क्या बन गया, ये पावर सेट। याद रखना क्या बन गया, ये पावर सेट। नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। ये पावर सेट, पावर सेट क्या है, that A be the finite set, the collection of subsets is called a power set। ओके, क्लियर है, चलिए ओके। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट होगा बेटा, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है। let A and B any two non-empty set if A is the subset of B and A is not equal to B। बेटे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके आगे, यहां A 1 2 3, B 3 3 2 1 2 3। A के सभी एलिमेंट है B के अंदर, चेक कर लो, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है नहीं है तो एलिमेंट सेम है, तो सेट A सेट B के इक्वल है, तो ये क्या होगा, सबसेट। लेकिन A सेट आपके पास जिसके अंदर एलिमेंट मिलेंगे A E I, B सेट A E I O U, तो आप देखेंगे A के सभी एलिमेंट B के अंदर हैं, A सेट के सभी एलिमेंट B के अंदर हैं, लेकिन B के एलिमेंट्स A के अंदर नहीं हैं। A सेट के सभी एलिमेंट्स इसके अंदर है, B सेट के अंदर, बट B के एलिमेंट्स सभी एलिमेंट्स A के अंदर नहीं है, तो इट मींस वी कैन से इट इज प्रॉपर सबसेट। क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। तो सिंबल है A
इज द प्रॉपर सबसेट। सिर्फ ये सर ये सिंबल लगेगा, इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? नाउ आई एम टेकिंग इंटरवल्स। इंटरवल्स ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल्स होता है। ओपन इंटरवल में क्या है बेटा, लेट a b बिलोंग्स टू r। अब देखिए 10th क्लास तक तो आप है ना कैसी ऐसी ब्रैकेट लगा दिया, ऐसी लगा दिया ब्रैकेट, ऐसी लगा दिया, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है 11th क्लास में, थोड़ा ध्यान से समझना क्या है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ओपन इंटरवल a b, ये मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा आपने। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। पहले अभी पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस कंसेप्ट। रिटन एवरीवन, रिटन ओके। अब मैं यहां पर क्या इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस चीज को, इंटरवल्स को, बहुत जरूरी है। मैंने यहां पर क्या लिखा, ओपन इंटरवल। लेट a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a जो b है मैंने 2 3 लिया, ये 2 3 ये क्या है, रियल नंबर है, क्या है ये रियल नंबर। और ओपन इंटरवल में क्या लिख दिया, x such that x such that 2 less than x less than equal less than 3 and 2 3 belongs to real number। ये है सिंबल। algebraically फॉर्म ऐसे लिखते हैं, x such that x a is less than x less than b, यानी x is greater than a but less than b is called open interval। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं इसको नंबर लाइन में शो करके दिखाऊं, यहाँ पर 2 दिखा दिया, यहाँ पर 3 दिखा दिया, तो 2 भी इन्वॉल्व नहीं है और 3 भी इन्वॉल्व नहीं है। ये कोई नंबर लाइन है जिसके अंदर 2 और 3 दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या है बेटे, इस इंटरवल के अंदर ना तो 2 ही शामिल है ना ही 3 इन्वॉल्व है, तो केवल 2 और 3 के बीच में। इट मींस x इज वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, 2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। और इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं 2 3, ये वाली ब्रैकेट लगती है, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। याद रखना, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्लियर है? बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल में यही सिंबल दोबारा दिखा रहा हूं आपको, ये 2 और ये 3। अब इसके अंदर 2 भी इन्वॉल्व है, 3 भी इन्वॉल्व है, और 2 और 3 के बीच में जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने भी रियल नंबर होंगे, वो भी इन्वॉल्व होंगे। राइट? तो algebraic फॉर्म कैसे लिखते हैं, x such that x 2 less than equal to x less than equal to 3 and 2 3 belongs to sorry बेटा x आएगा, x belongs to all real number। यहाँ पर भी x आएगा, x belongs to all real number। जितने भी x हैं वो रियल को बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, वो आपका क्लोज इंटरवल होगा। यानी लेस देन इक्वल टू का सिंबल मिलेगा, यहाँ पर ओनली लेस देन का था, यहाँ पर इक्वल टू और लगेगा। इट मींस क्या है, 2 भी इन्वॉल्व है और 3 भी इन्वॉल्व है, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं इसको, क्लोज इंटरवल। और ये होता है क्लोज इंटरवल का सिंबल 2 3, ये ऐसे लगाना होता है, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है? नाउ लास्ट सेमी ओपन और सेमी क्लोज। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, एक तरफ से खुला हुआ, एक तरफ से बंद। सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन में ले चल रहा हूं 2 3, ये वाला, इट मींस क्या होगा, 2 की तरफ से ओपन, 3 की तरफ से क्लोज। तो सिंबल अलजेब्रिक कैसे लिखेंगे, x such that x 2 less than x less than equal to 3 and x belongs to all real number। ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यानी ओपन 2 की तरफ से है तो लेस देन का सिंबल, 3 की तरफ से क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगेगा। राइट? सिमिलरली x such that, अब मैं इसको 2 3 लिख रहा हूं और यहां पर क्लोज लगा दिया, यहां ऊपर लगा दिया, तो x such that x 2 less than equal to x less than 3, ये हो गया x belongs to all real numbers। इसको कहते हैं सेमी ओपन, इसको कहते हैं सेमी क्लोज। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यदि ग्राफ पेपर में दिखाएं, इसको नंबर लाइन में दिखाएं, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 के ऊपर क्लोज है ना, तो 3 को कलर कर दो, शेडिंग कर दो कंप्लीट, और 2 तक इन्वॉल्व कर लें। 2 इन्वॉल्व नहीं होगा इस वाले केस में, इस वाले केस में 2 इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ 3 इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं और 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 1.3 के लिए।
इसके बेस पर आपको एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस अपनी फिर नोटबुक में करने हैं। जो प्रॉब्लम आएगी वो मेरे को व्हाट्सएप पर करनी है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर। फिर मैं लाइव क्लास भी लूंगा आपको 1.3 के लिए डाउट क्लासेस, ओके, नोट डाउन दिस कंसेप्ट, क्लियर, थैंक यू।